हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक पेपर के बारे में जो इंडिया के हर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। अकाउंटेंसी के बाद सबसे ज़्यादा उसको प्रीफर करते हैं हम लोग, वो बीकॉम में हो, बीबीए में हो, एमकॉम में हो, हर सेमेस्टर में आपको वो पेपर कहीं ना कहीं चाहे ऑनर्स में या सब्सिडियरी में पढ़ना ही है, जिसे हम कहते हैं ऑडिटिंग। ठीक है, हिंदी में उसको अंकेक्षण कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके बारे में जानें ये क्या है, ऑडिटिंग को डिफाइन करते हैं, ऑडिटिंग के नेचर को जानते हैं, ऑडिटिंग का फीचर जानते हैं। साथ साथ ये कहूंगा कि हमेशा कोशिश करें अच्छी किताबें खरीदें। अच्छी किताबें आपके दोस्त हैं, किताबें ही पूरे जीवन भर आपके साथ निभाने की कोशिश करेंगे, आप किताबों के साथ रहेंगे, तो इससे बड़ा कोई दोस्त नहीं है। आइए ऑडिटिंग को डिफाइन करें। स्टूडेंट्स, जैसा हम जानते हैं, जब हमारे पास बुक कीपिंग का बहुत ज्यादा कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था, तो पहले के समय में जो भी किंग्स, ड्यूक्स, राजे महाराजे क्या करते थे, अपने दरबार लगाते थे और दरबार में पूरे महीने का, पूरे एक साल का या पूरे दिन भर का यूं कहिए हिसाब किताब सुन लेते थे बुला के। हाँ भाई, कितना कलेक्शन हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, खजाने में कितना जमा हुआ। वो लोग चूंकि छोटा कारोबार हुआ करता था, कितना लिमिटेड हिसाब हुआ वो जान लेते थे और वो बस इंटरेस्टेड होते थे कि हमारे पास कितना आया, कितना गया और खजाने में कितना पैसा जमा हुआ। जैसे जैसे डेवलप करते गया, जैसे जैसे आपका अकाउंटेंसी का डेवलपमेंट होते गया, ट्रांजैक्शंस बढ़ते चले गए, फैक्टराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता चला गया, बैंकिंग्स का डेवलपमेंट हुआ, ट्रेड बायलैटरल होते चले गए, ग्लोबलाइजेशन हो गया, इतने ज्यादा लेन देन हो गए जिसे एक पार्टी के लिए सुनना और लिखना भी बहुत मुश्किल होने लगा। तो भाई उसकी आगे की प्रोसेस तो और भी कॉम्प्लेक्स होने लगे। तो इसको कैसे परफॉर्म करना है, अकाउंटेंसी किस तरह का आगे होना चाहिए, उस पर हमारा ट्रस्ट है या नहीं है, तो उसके लिए जो सिस्टम को डेवलप किया गया दैट इज ऑडिटिंग, यानी हिंदी में उसको हम लोग कहते हैं अंकेक्षण। तो इस काम को जानने के पहले हम लोग पूरा तीन ग्रुप में बांटते हैं। पहला काम क्या होता है, बुक कीपिंग का, जिसको आप पुस्तपालन कहते हैं। तो पुस्तपालन में क्या है, जो भी आपका लेखापाल जो 3rd ग्रेड का है वो आपके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जर्नल में, लेजर में, और उसको पोस्ट कर लेता है। उसको आप क्या कहते थे, बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस के लेनदेन को रिकॉर्ड कर लेता है। फिर वो काम अपने अपग्रेडेड पर्सन को देता है, हैंड ओवर करता है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटेंसी इज एन आर्ट ऑफ फाइंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग क्या करते हैं, उस संस्था का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं। किस बेसिस पे, वो पहले आपने जो बुक कीपिंग का काम किया उस बेसिस पे। और अब थर्ड आती है कि भाई जो आपने प्रॉफिट या लॉस निकाला, जो ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ने दिया, क्या वो सही है। इस एस्पेक्ट्स की जांच करने के लिए जो टॉपिक है दैट इज ऑडिटिंग। सो ऑडिटिंग इज एन इंक्वायरी इनटू अकाउंट्स, एन इंक्वायरी इनटू अकाउंट्स। हम लोग अकाउंट्स में जाके जांचते हैं। वी हैव टू चेक द एक्यूरेसी and authenticity of book of accounts और financial statement और state of affairs। जो आपके अकाउंटेंसी बने गए हैं वो कितने शुद्ध हैं, कितने प्रामाणिक हैं, कितने अच्छे से अच्छी जानकारी संस्था को दे सकते हैं, उसको जांचने का जो प्रोसेस है वो ऑडिटिंग है। क्लियर। फिर से आगे बढ़ता हूं कि ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स। ऑडिट क्या है, खाते बही की जांच परीक्षा। खाते बही की जांच परीक्षा, जो आपने बुक कीपिंग कर दिया, जो आपने अकाउंटेंसी बना दिया, और फिर उसी के आधार पे जो आप फिर से जांचते हैं, दैट इज ऑडिटिंग। तो अब आगे बढ़े, डिफिनेशंस का दायरा बढ़ाते हैं। डिफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग में बहुत सारे ऑथर्स के भी आपको डिफिनेशन दिए गए हैं। बच्चे समझ नहीं पाते कि भाई ये क्या है, किसको
ऑडिटिंग के सारे डिफिनेशंस इंटर रिलेटेड है, कहीं भी जाएंगे एक ही आउटपुट आएगा, बुक ऑफ अकाउंट्स को जांचना। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ऑडिटिंग इज अ क्रिटिकल एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन। ऑडिटिंग इज अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स with the help of voucher. Once again, auditing is a detailed examination of book of accounts. Book of accounts का पूरा detailed examination on the basis of the vouchers and other evidences. ये जांच होगा किस आधार पे होगा? संस्था में जो भी रसीद, पुर्जे, फोलियोज, वाउचर, जो भी दस्तावेज है उसके आधार पे by an independent person. कौन करेगा ये जांच? तो एक स्वतंत्र व्यक्ति, एक निष्पक्ष व्यक्ति, हु इज कॉल्ड ऑडिटर, जो कहलाएगा क्या? अंकेक्षक। द पर्सन हु परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ऑडिटिंग इज कॉल्ड ऑडिटर। ऐसा आदमी जो ऑडिट का फंक्शन परफॉर्म करता है उसे हम ऑडिटर कहते हैं। ही मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही मस्ट हैव पास द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड मस्ट हैव द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। एक ऐसा आदमी, आप भले ही एमकॉम हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, एमबीए हो, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपको किसी फर्म का, किसी कंपनी का खाता जांचना है, यू मस्ट बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट छोड़ के किसी को वो जिम्मेदारी नहीं दी गई है कि किसी भी फर्म के खातों को जांच सके। ओनली CAs are responsible for checking the book of accounts of a firm. So, once again, auditing is a detailed examination of book of accounts with the help of vouchers and other documents by an independent person. By an independent person. Why? To prove that the statement of affairs, it means trading and profit and loss account and balance sheet, represent true and correct picture. True and करेक्ट पिक्चर रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यानी जो भी संस्था के द्वारा खाता बही बनाए गए हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो भी बनते हैं, वो सब सही सही आंकड़े को प्रस्तुत करते हैं। उसमें सारी जानकारियां सही लिखी गई हैं। इस बात को जो टॉपिक आइडेंटिफाई करता है, बोनाफाइड करता है, वो आपका ऑडिटिंग है। फिर से जानें, ऑडिटिंग इज detailed examination of book of accounts with the help of vouchers and other documents by an independent person who is chartered accountant to prove the accuracy and authenticity of statement of affairs and balance sheet. The person as well who will perform the function of auditing is known as auditor. He must have the qualities of a distinguished person. उसके कुछ खास गुण भी होने चाहिए। गुण जो होगा आगे हम लोग अगले टॉपिक में बताएंगे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के, एक ऑडिटर के रूप में कौन कौन से गुण होते हैं। तो फर्स्ट जो उसका गुण होगा वो इनबॉर्न गुण होगा, जो हम में और आप में है। हम में आप में क्या गुण है भाई? तो हम ऑनेस्ट हैं, हम इम्पार्शियल हो जाते हैं, कहीं हमें पूरा केयर करने की कैपेसिटी होती है। कोई भी बुक ऑफ अकाउंट्स को हम लोग एकदम अच्छे से जांचते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सिचुएशंस के हिसाब से हम लोग ढल जाते हैं। कहीं भी कोई काम करते हैं तो मैनेजमेंट के स्किल्स आते हैं हम लोग, जिसके अंतर्गत कोई काम एम्प्लॉइज के साथ मिलजुल करके करवा लेते हैं, कोई भी सिचुएशंस को हैंडल कर लेते हैं। साथ साथ उसके साथ कुछ अलग उसको भी गुण होंगे, जो स्किल्स ट्रेनिंग और एजुकेशन के थ्रू ऑब्टेन किए गए हैं। जैसे ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है, अकाउंटेंसी के गुण होने चाहिए। अकाउंटेंसी अब कहने सर मैं भी जानता हूं, तो नहीं, he must be well versed with the principles and practice of auditing. एक ऑडिटर को अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिस दोनों में स्किल्ड होना चाहिए। और दोनों में, ठीक है, an auditor must be skilled with the principles and practices of accountancy as well as auditing. He must have knowledge of economics, he must have knowledge of
मर्केंटाइल लॉ, आज का बिजनेस इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ये सब में उसको सारे एक्ट्स में उसको एक्सपर्ट होना होगा। इनकम टैक्स एक्ट, बोनस एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट, ये सारी की सारी बातों का उसको जानकारी होना चाहिए। ये उसके ऑब्टेन्ड क्वालिटीज है जो एजुकेशन में, ट्रेनिंग में सर्टिफिकेट लेकर के वो एक्सपर्ट बनता है। ठीक है, तो हम लोग बात करें डिफिनेशन का। डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा आपको कि व्हाट इज ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग इज अ डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स, okay, detailed examination of book of accounts with the help of vouchers and other documents to prove the accuracy of the statement of affairs. Clear? Now we also can say that audit includes comparison. ऑडिट में क्या होता है, कंपैरिजन करते हैं हम लोग, एक साल के खाते को दूसरे साल के खाते के साथ कंपेयर करते हैं, मिलाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, इनकम को, एक्सपेंडिचर को, बैलेंस शीट को, कि फर्म्स का कितना ग्रोथ हुआ। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एग्जामिनेशन, हम लोग एग्जामिन भी करते हैं कि भाई खर्च बढ़ा तो क्यों बढ़ा। इसमें हम लोग सैम्पलिंग के टेक्निक्स को यूज करते हैं, इसमें हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, जाके देख लेते हैं। ठीक है, केवल हम लोग रसीद पुर्जे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, हम लोग काउंट कर लेते हैं। कैश भी है तो भाई उसको देखना है, स्टॉक है उसको देखना है, पूरी के पूरे जैसा हमारा काम मिला है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ, ये हमेशा याद रखना है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इज लिमिटेड टू द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट। ऐसा नहीं करना है कि भाई आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका काम जितना मिला है, ये हम लोग अपॉइंटमेंट्स में देखेंगे, तो जितना काम मिला है वो हम लोग वहां देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग अपने खाते की जांच करेंगे। ठीक है, फिर तो क्या हुआ, एग्जामिनेशन, ऑडिट इंक्लूड्स एग्जामिनेशन, कंपैरिजन, वैल्यूएशन। इसमें हम लोग वैल्यूएशन करते हैं कि कोई भी एसेट्स, कोई भी लायबिलिटीज कहीं ओवर वैल्यूड तो नहीं है, कहीं अंडर वैल्यूड तो नहीं है, कहीं फ्रॉड तो नहीं किया गया है। क्योंकि ऑडिटिंग क्यों करते हैं, तो ऑडिटिंग, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट is to check the authenticity of accounts. Its main aim is to detect errors and frauds. Its main aim to prevent the errors to be arise in future. आगे चल के ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं आगे बड़ा ना हो जाए, इसके लिए हम लोग ये करते हैं, रोकते हैं। तो ऑडिटिंग इंक्लूड्स एग्जामिनेशन, ऑडिटिंग इंक्लूड्स कंपैरिजन, ऑडिटिंग इंक्लूड्स वैल्यूएशन, ऑडिटिंग इंक्लूड्स वेरिफिकेशन, वेरीफाई करना है। अगर सपोज आपने कंप्यूटर परचेस कर लिया तो कंप्यूटर किसका है, क्या ये फर्म का ही है, कब खरीदा, कितने में खरीदा, कहीं उसको गिरवी तो नहीं रख दिया आपने, ये वेरिफिकेशन करना, वैल्यूएशन करना। एंड फाइनली द फंक्शन ऑफ ऑडिटर इज टू रिपोर्ट द शेयरहोल्डर्स और ओनर्स ऑफ द कंपनी बाय विच ही इज अपॉइंटेड। जब एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें किसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए अपॉइंट किया गया है, देन हम उसको रिपोर्ट भी करें। क्लियर?